अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अब मैं इसे ओमेगा लिख दे रहा हूँ, कभी डब्लू लिख दे रहा हूँ, है ना। तो डब्लू क्या है आपका, डब्लू इज द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी एंड ओमेगा इज द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। तो ये दोनों आपके नियरली इक्वल होते हैं जब आपकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो तब ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट तब अप्रोक्सीमेटली उतनी हो जाती है जितनी टोटल माइक्रोस्टेट होती है। ओके। तो इसलिए आपका W का जो एक्सप्रेशन है दैट इज n फैक्टोरियल। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया भी है ये एक्सप्रेशन, जी आई रेज टू द पावर एन आई डिवाइड बाय एन आई फैक्टोरियल है। ओके। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन में मैं लोग लूंगा, तो लोग अप्लाई करूंगा, तो आई विल गेट एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एल एन ऑफ एन फैक्टोरियल प्लस, अब ये जब लोग अप्लाई करूंगा तो आपको पता है कि लोग में जो आपका प्रोडक्ट है वो सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये समेशन की फॉर्म में आ जाएगा, समेशन ऑफ, और ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी एन आई एल एन ऑफ जी आई माइनस एल एन ऑफ एन आई फैक्टोरियल। ओके। अब अगर मैं स्टाइलिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज करूं, स्टाइलिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, तो क्या है आपका कि एल एन ऑफ एन फैक्टोरियल जो होगा, अगर मैं एन फैक्टोरियल का लोग निकालूं, दैट विल बी नथिंग बट एन इंटू एल एन ऑफ एन माइनस एन होगा। ओके। तो इसका यूज करके मैं ये टर्म कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये टर्म कैलकुलेट कर सकता हूँ, इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो एल एन ऑफ डब्ल्यू विल बी एन एल एन ऑफ एन माइनस एन प्लस समेशन एन आई एल एन ऑफ जी आई माइनस एन आई एल एन ऑफ एन आई प्लस एन आई। ओके। ये मैंने स्टाइलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा के इसे ओपन करके लिख दिया। अब ये आपका समेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो ये रिजल्ट आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा कि एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एन एल एन ऑफ एन प्लस समेशन, ये मैं माइनस एन को बाद में लिख दूंगा, प्लस माइनस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। एन आई एल एन ऑफ जी आई एन आई समेशन एन आई एल एन ऑफ एन आई प्लस समेशन एन आई माइनस एन। ओके। अब ये समेशन ऑफ एन आई मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर हम सम करेंगे तो वो एन के इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा, सीधी बात है। तो बिकॉज समेशन ऑफ एन आई जो है वो एन के इक्वल है, तो इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो टर्म तो जीरो हो गए। अब ये बाकी के तीन टर्म्स बचे, तो इन तीनों टर्म्स को लिख लेते हैं हम। क्या क्या टर्म बचे, एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एन एल एन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ एन आई एल एन। अब मैं इसमें एन आई कॉमन है, और जी आई बाय एन आई लिख सकता हूँ मैं इसे, जी आई बाय
एन आई, ओके, इक्वल्स टू 0। तो हमने 3 टर्म्स को 2 टर्म्स में बना दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था, एन आई कॉमन लिया, और लोग का डिफरेंस मतलब डिवाइड में आ जाएगा, ओके। अब अगर मुझे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो उसके लिए डब्ल्यू जो है आपका वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यू आपका मैक्सिमम हो, उसके लिए जब डब्ल्यू मैक्सिमम होगा तो सीधी बात है log ऑफ डब्ल्यू भी मैक्सिमम ही होगा, है ना। और अगर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ मैं, या मैक्रो स्टेट देख रहा हूँ, तो इट मीन्स आपका हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जब ये मोस्ट प्रोबेबल है तो इसका तो तो यानी कि ये मैक्सिमम है डब्लू, और अगर डब्लू मैक्सिमम है तो log ऑफ डब्लू मैक्सिमम है, तो यानी कि हमें मैक्सिमम निकालना है, तो यानी कि इसके डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि log डब्लू के डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम है। तो अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस साइड भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने, ओके, तो अब अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे और इस साइड डेरिवेटिव लेंगे, ओके। सो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, ओके। तो डेरिवेटिव इसका लेना है, तो इसमें अलग अलग टर्म्स करके ले रहे हैं डेरिवेटिव। तो जब मैं आपका डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट आउट करके डेरिवेटिव लूं, तो अगर मैं सेपरेट आउट करके डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो दैट विल बी नथिंग बट एल एन ऑफ जी आई डेल एन आई। अब मैं यहाँ से डेरिवेटिव लेने की जगह, क्योंकि यहाँ पे ये कंबाइंड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म बन गया ये, आफ्टर दैट माइनस डेल एन आई, एंड ये इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसे प्रोडक्ट कर ले रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव ले लूँगा, इसे प्रोडक्ट कर लूँगा, ओके। सो ये होगा डेल एन आई, एन आई एल एन ऑफ एन आई माइनस एन आई डेल एन आई बाय एन आई, क्योंकि log एन आई का डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो वो 1 अपॉन एन आई आएगा, और ये एन आई प्रोडक्ट में था तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल्स टू 0। तो दैट विल बी समेशन ऑफ आई एल एन ऑफ जी आई डेल एन आई माइनस एल एन ऑफ एन आई डेल एन आई माइनस डेल एन आई इक्वल्स टू 0। अब डेल एन आई आप कॉमन ले सकते हो, समेशन समेशन ln of gi minus ln of, I will take this term out, इसका समेशन अलग कर लूँ, माइनस समेशन डेल एन आई
इक्वल्स टू जीरो। ओके, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं अबाउ इक्वेशन को। अब ये डेल एन आई का समेशन ये क्या बता रहा है एक्चुअल में, अभी मैंने आपको बताया था कि समेशन ऑफ एन आई इक्वल्स टू एन है। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो डी एन आई का समेशन जो होगा या डेल एन आई का जो समेशन होगा वो डी एन के इक्वल होगा, है ना। अब क्योंकि नंबर आपके कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो आपका क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपका जीरो होगा। ओके, क्योंकि एन की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, ड्यू टू, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, n is constant, n is constant। ओके, सो तो ये वाला टर्म जो आपका है ये चला जाएगा जीरो। ओके, और ये कंजर्वेशन आपका क्योंकि इसी में होल्ड होगा, है ना, बाकी में कंजर्वेशन नहीं आएगा इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ओके, तो जिसमें कंजर्वेशन आएगा उसके लिए तो ये डेल डेल एन आई आपका जीरो हो जाएगा, इसका समेशन। और अगर नहीं आएगा तो इट मीन्स ये समेशन जीरो नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कंजर्व ही रहेंगे। ओके, तो ऐसे ही आप कंजर्वेशन फॉर, अगर एनर्जी का लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि एनर्जी भी आपकी सिस्टम की फिक्स है, कांस्टेंट है, तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ई आई एन आई समेशन दैट इज आल्सो जी ई। ओके, दैट इज डी ई एंड इट्स जीरो। ओके, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका जीरो होगा। ओके, डी एन आई। ओके, तो अब अगर मैं उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखूं, सो हमारे पास एक ये इक्वेशन हो गई, आफ्टर दैट एक ये इक्वेशन हो गई, आफ्टर दैट और ये वाला पार्ट जीरो हो गया। एंड अगर मैं ये दोनों डिफरेंस में है तो मैं इसे रेसिप्रोकल में भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं सॉर्ट आउट करके यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन, और ये log जी आई माइनस log एन आई है तो इट मीन्स ये डिफरेंस होगा, तो मतलब ये आपका हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, जी आई अपॉन एन आई भी लिख सकते हैं। ओके, और इक्वल्स टू ये जीरो आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका जीरो हो गया था। ठीक है, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन लेट सपोज, और एक ये इक्वेशन है, अ, ये डी एन आई है, ये डी एन आई। ओके, सेकेंड इक्वेशन, और ये एक थर्ड इक्वेशन है। ओके, सो इन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का यूज करें तो हम इन इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करके एन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इसके लिए जो ऑफिस मल्टीप्लायर ले रहा हूँ वो अल्फा ले रहा हूँ, और इसके लिए बीटा ले रहा हूँ। ओके, सो देन वी कैन राइट इट एज समेशन, समेशन कॉमन ले लो क्योंकि ऑल थ्री इक्वेशंस कंसिडर हैव समेशन, तो ln ऑफ जी आई बाय एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई विद डेल एन आई इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। आफ्टर दैट
क्योंकि ये तो आपका आर्बिट्रेरी है, तो ये वाला पार्ट ही जीरो हो सकता है, तभी ये आपका समेशन जीरो हो सकता है। तो इट मीन्स आपका, अगर मैं एल एन ऑफ जी आई अपॉन एन आई माइनस एल्फा माइनस बीटा ई आई को जीरो रखूँ, तो इट मीन्स क्या हुआ कि मैं इन दोनों को उस साइड ले जाऊं और इक्वेशन को सोल्व करूं, तो व्हाट आई विल गेट कि अल्फा प्लस बीटा ई आई इसके इक्वल होगा। तो अब एल एन को हटाऊंगा तो लोग लगेगा, लोग हटाऊंगा तो आपका एक्सपोनेंशियल आएगा, तो दैट विल बी जी आई अपॉन एन आई ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, और अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ एन आई बाई जी आई इक्वल्स टू 1 upon e raised to the power alpha plus beta ei. Okay, and it means ni will be what? Gi e raised to the power alpha plus beta ei. Okay, एंड हम यही निकालना था हमें, और ये क्या है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एन आई एक्चुअल में क्या बता रहा है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल विद एनर्जी ई आई। ठीक है, कि कितने पार्टिकल्स की एनर्जी ए आई होगी। ठीक है, ए आई, so this is nothing but average number of particle with energy ei. ओके, जब आपका सिस्टम अपनी मैक्सिमम माइक्रोस्टेट अचीव कर ले, यानी कि आपकी मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट अचीव कर ले, तो उस टाइम पे ई आई एनर्जी के साथ कितने पार्टिकल्स होंगे। ओके, सो गाइज, तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला है, इसे निकालने के लिए हमने ऊपर जो है कुछ कंडीशंस ली थी कि हमने एल एन डब्ल्यू के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया था, और डी एन जीरो कंसिडर किया था, और डी ई भी जीरो कंसिडर किया था, है ना। डी एन डी ई और एल एन डब्ल्यू का डेरिवेटिव जीरो कंसिडर करने का मतलब है कि आपका हमने नंबर एनर्जी ये सब कंजर्व रखे हुए हैं, है ना। तो अगर हम, मैंने इनके एक्सप्रेशंस लिखे थे, इसका भी एक्सप्रेशन और इसका भी एक्सप्रेशन और इसका भी एक्सप्रेशन, तीनों के एक्सप्रेशन लिखे थे, है ना, ई आई की, एन आई की और टर्म्स में, जी आई की टर्म्स में, और तब लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज किया था अल्फा बीटा का। और अगर मैं इन्हें डी एन और डी ई की टर्म्स में ही रख दूं और लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करूं, ठीक है, तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, जैसे डी एल एन ऑफ डब्ल्यू माइनस एल्फा डी एन माइनस बीटा डी ई इक्वल्स टू जीरो। मैंने पहले भी सेम यही किया था, लेकिन मैंने डी एन की जगह पे एन आई और जी आई में उनकी वैल्यूज रखी थी। मैंने डी एन की जगह पे क्या रखा था, डी एन आई, समेसन ऑफ डी एन आई, ठीक है, और डी ई की जगह पे क्या रखा था, समेसन ऑफ ई आई डी एन आई। ओके, और तब ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करके इक्वेशन बनाई थी और उससे ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। अब मैं उनकी प्लेस पे उन्हें ही रख रहा हूँ, जी एन आई और डी जी आई वगैरह का यूज नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन आएगी वो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दे देगी। ठीक है, तो अगर मैं उसे राइट साइड ले जाऊं, तो डेरिवेटिव ऑफ एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू अल्फा डी एन प्लस बीटा डी ई। ओके, अब क्योंकि जब आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का सिस्टम में, तो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, या डब्ल्यू मैक्स हम कहें, वही आपका थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, वो मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट के इक्वल ही हो जाती है लगभग लगभग, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी जो डब्ल्यू मैक्स है
वो यहाँ पे W के इक्वल है, और इसे हम माइक्रोस्टेट के, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट के इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मोस्ट प्रोबेबल के इक्वल ही आती जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी भी, है ना। सो तो मैं यहाँ पे अगर डी एल एन ऑफ माइक्रोस्टेट इक्वल्स टू अल्फा डी एन प्लस बीटा ऑफ डी ई लिख दूँ। ओके, अब अगर मैं इसका एन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा, अगर मैं एन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लूं इस इक्वेशन का, इसे लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं एन के रेस्पेक्ट में लूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल एन ओमेगा बाय डू एन। ठीक है, और मैं ई को कांस्टेंट कंसिडर कर लूं ताकि डी जो है आपका वो जीरो हो जाए और ये वाला पार्ट मिले सिर्फ। ओके, और वॉल्यूम को तो मुझे कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, है ना। तो यानी कि अल्फा को हम कह सकते हैं कि अल्फा इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल एन ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू एन इफ एनर्जी एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, और इसी तरह से मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ, बीटा को भी ऐसी पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू डी ई बाय टेकिंग एन एंड वी कांस्टेंट। ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन और ये वाली हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ओके, सो अब अगर मैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन का यूज करूं, जो कि हमारी पिछली वीडियो में मैंने उसका प्रूफ भी बताया था कि आपका एंट्रोपी क्या होती है, के एल एन ओमेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि मैं एल एन ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, एस बाय के। ठीक है, और एल एन ओमेगा कहाँ कहाँ पे आया है अभी तक, एल एन ओमेगा आपका दो जगह पे आया है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन दोनों जगह पे मैं ये एस बाय के को पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और एक चीज और भी है कि मैं इसे पुट करूंगा तो के जो है, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो के को मैं डेरिवेटिव से बाहर ले सकता हूँ। तो के को मैं डेरिवेटिव से अगर बाहर लूंगा तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ, अल्फा इज नथिंग बट वन बाय के a partial derivative of entropy with respect to n by taking एनर्जी एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से मैं बीटा को लिख सकता हूँ वन बाय के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी बाय टेकिंग एन एंड वी कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी और थर्ड इक्वेशन थी वो मॉडिफाइड होके फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में थर्ड और फोर्थ से क्या अलग है, सिर्फ इतना अलग है कि एल एन ओमेगा की जगह पे हमने एस बाय के पुट कर दिया, एस बाय के पुट कर दिया, और एस बाय के में के जो है वो कांस्टेंट है इसलिए उसे बाहर ले लिया, और एस जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आ गई, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं मैक्सवेल रिलेशंस का यूज करूं तो मैक्सवेल रिलेशन से मुझे क्या पता है, मैक्सवेल इक्वेशन से कि टीडीएस जो है दैट इज नथिंग बट डी प्लस पीडीवी माइनस म्यूडियन, है ना, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसका अगर यूज करूं तो अगर मैं एंट्रोपी का पार्शियल डेरिवेटिव लूं विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी विल गिव मी वन बाय टी, और मुझे वॉल्यूम और नंबर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नंबर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये वन बाय टी आएगा, है ना। तो और ये वाली वैल्यू मुझे कहाँ पे चाहिए, ये वाली वैल्यू मुझे कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे एनर्जी का, एंट्रोपी का एनर्जी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया हो, दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड हियर, है ना। इक्वेशन 5 में यही वैल्यू तो चाहिए, तो ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन 5 में पुट कर दूंगा। और दूसरी क्या चीज चाहिए, दूसरी अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूँ एंट्रोपी का विद रेस्पेक्ट टू नंबर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू नंबर बाय टेकिंग v
वी एंड ई कांस्टेंट, वी और ई को कांस्टेंट कर दो तो ये डी वी और डी ई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस म्यू बाय टी। ओके, तो ये वाली वैल्यू मैं आपकी इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू नंबर किसमें चाहिए, फोर्थ में, तो फोर्थ में पुट कर दूंगा। तो ये दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी एक तो, और दूसरा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इज नथिंग बट 1/k माइनस म्यू बाय टी। ओके, तो ये हो गया माइनस म्यू बाय के टी, और बीटा की वैल्यू 1/k, और पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू 1/t थी, वो पुट करने के बाद 1/kt। ओके, अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन में मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए एफ ऑफ एम बी लिख दूं मैं इसे, है ना। और 1/e रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई था, तो अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा और बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ई माइनस म्यू बाय के टी। ओके, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया है, ये सेम एक्सप्रेशन है जो आया था आपका। ठीक है, ओके, सो नाउ हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद अगर मैं तो एन आई की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ जी आई, है ना। तो ओके, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, तो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी एन आई अपॉन टोटल एन, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट ई आई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तो प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो गए आपके एन आई स्टेट में, वो आपके ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई हो गए, है ना, एंड डिवाइडेड बाय समेशन टोटल, टोटल तो मतलब इसका समेशन कर दो, है ना, माइनस बीटा ई आई। ई आई की वैल्यू आपकी 1 to जितनी भी एनर्जी स्टेट्स है उसके अकॉर्डिंग चलेगी, है ना। और ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द पार्टीशन फंक्शन, तो माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाय जेड, दैट इज पार्टीशन फंक्शन। ओके, सो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो लोअर एनर्जी स्टेट्स में लोअर एनर्जी स्टेट्स होगी वो ज़्यादा प्रोबेबल होगी उन एनर्जी स्टेट्स की अपेक्षा जो हायर एनर्जी स्टेट्स है, तो हायर एनर्जी स्टेट्स की जो है प्रोबेबिलिटी कम होगी, लोअर एनर्जी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाऊं तो जो लोअर एनर्जी स्टेट्स है, लोअर एनर्जी स्टेट्स जिसमें ई आई की वैल्यू कम है, उनकी प्रोबेबिलिटी तो क्या आएगी, उनकी प्रोबेबिलिटी हाई आएगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी प्लॉट करूँ ये प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो डिक्रीज होगी एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, ये आपकी ये समझ लो 1/z है आपकी यहाँ पे, है ना, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ई आई तो जीरो है होगा, तो 1/z ही आएगा लगभग लगभग, और इस साइड में जाते जाते ये डिक्रीज होगा। ओके, और तो यानी कि जो जिनमें लोअर ई आई की वैल्यू है वो उसमें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और जिसमें हायर ई आई की वैल्यू है उनमें प्रोबेबिलिटी कम होगी। ओके, सो अगर हम इक्वल अप्रायरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं हर एक स्टेट, तो हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल की किसी भी एक स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, जी आई पी आई, है ना। और पी आई की वैल्यू क्या थी, अभी हमने लिखी थी, ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाय जेड, दैट इज पार्टीशन फंक्शन। ओके,